अभी अभी आई खबर ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस से जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया है। जिस बगराम एयर बेस पर कभी अमेरिका की बादशाहत थी, जहां से सालों तक अफगानिस्तान पर हमला करने और शासन करने के आदेश दिए जाते थे, आज वहां भारत का तिरंगा आसमान को चूम रहा है। 20,000 भारतीय कमांडो ने इस धरती पर जो इतिहास रचा है, उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लाइव रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि बगराम की हर दीवार, हर रनवे और हर दिशा में अब भारतीय अनुशासन, भारतीय रणनीति और भारतीय शक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई साधारण क्षण नहीं, ये एक ऐसा संदेश है जिसने दुनिया की नींव हिला दी है। भारत अब किसी के आदेश पर नहीं, अपने निर्णय पर चलता है। और दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब कोई बेवजह डांस करता है तो लाखों लोग लाइक और शेयर कर देते हैं, लेकिन जब बात देश, सेना और सम्मान की आती है तो सब खामोश क्यों हो जाते हैं? आज बात है हमारे देश की ताकत की, हमारे सैनिकों के साहस की और हमारे झंडे की मर्यादा की। तो अगर दिल में भारत के लिए जरा भी गर्व है तो नीचे कमेंट में लिखो भारत माता की जय और बताओ कि आप किस शहर से ये ऐतिहासिक पल देख रहे हो। अब लौटते हैं उस दृश्य पर जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, बगराम एयर बेस, जहां अब भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस और तेजस जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारत ने इस बेस को सिर्फ सैन्य उपस्थिति के लिए नहीं, बल्कि एक नई विदेश नीति के ऐलान के रूप में बदल दिया है। यह भारत का शांतिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन है, बिना युद्ध, बिना धमकी, लेकिन पूरी ताकत के साथ। अमेरिका, रूस, चीन, सबके थिंक टैंक हिल गए हैं। वॉशिंगटन में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। प्रेस ब्रीफिंग्स में पत्रकारों के सवालों की बौछार है, पर किसी के पास जवाब नहीं है। आखिर भारत ने ये सब कैसे कर दिखाया? सूत्रों के मुताबिक ये मिशन महीनों से गुप्त रूप से तैयार किया गया था, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन शांत आकाश। भारत ने तालिबान से कोई औपचारिक समझौता नहीं किया, बल्कि सीधे अफगान जनता के दिल जीत लिए। भारतीय इंजीनियरों ने अस्पताल बनाए, सड़कों का पुनर्निर्माण किया, स्कूलों को फिर से शुरू किया। भारतीय डॉक्टरों ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए और इसी दौरान भारतीय सेना ने धीरे धीरे बगराम बेस को दोबारा जीवित कर दिया। ये सब इतना सटीक तरीके से हुआ कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी। और अब जब तस्वीरें सामने आई हैं तो पेंटागन में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि बगराम एयरबेस अमेरिका की संपत्ति थी, लेकिन भारत ने जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा। बस प्रधानमंत्री कार्यालय से एक वाक्य आया, भारत किसी की संपत्ति पर नहीं, शांति पर कब्जा करता है। और यही वाक्य अब इतिहास बन चुका है। आज भारत की इस नीति की चर्चा पूरी दुनिया में है। काबुल से लेकर कंधार तक लोग भारत के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह भारतीय झंडे फहराए जा रहे हैं। एक अफगान नागरिक कैमरे के सामने कहता है कि जब अमेरिका आया तो बम बरसे, जब भारत आया तो उम्मीद लौटी। यही फर्क है इस नए भारत का, जो हथियार नहीं, इंसानियत लेकर चलता है। बगराम में फ्री मेडिकल कैंप चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है और सबसे भावुक दृश्य, अफगान महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर मुस्कुरा रही हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखो, ये सिर्फ राहत की कहानी नहीं, बल्कि रणनीति का नया अध्याय भी है। भारत ने बगराम को सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि कमांड सेंटर में बदल दिया है। यहां से पूरे अफगानिस्तान की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सैटेलाइट लिंक, ड्रोन नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। भारत अब केवल अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि पूरी मध्य एशिया की सुरक्षा का केंद्र बन गया है। उधर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहां की न्यूज चैनल दिन रात चिल्ला रहे हैं, भारत ने अफगानिस्तान कब्जा लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारत ने किसी पर कब्जा नहीं किया, भारत ने एक सूने पड़े बेस को जीवन दिया है। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं रूस और ईरान ने भारत की इस पहल की खुलेआम सराहना की है। दोनों देशों ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता और उम्मीद लौटाई है। यह कूटनीति का नया मॉडल है। चीन फिलहाल खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी में बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि भारत का यह कदम सीधे उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन गया है। अगर अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी ऐसे ही मजबूत होती गई तो चीन की निवेश योजनाएं वहीं रुक जाएंगी। दिल्ली में साउथ ब्लॉक में लगातार मीटिंग्स जारी हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए और रॉ प्रमुख सभी एक साथ इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अंदर से खबर मिली है कि बगराम अब फुल एक्टिव मोड में है। वहां के हैंगर में 3 स्क्वाड्रन तैयार हैं। किसी भी स्थिति में जवाब देने की क्षमता मौजूद है। लेकिन भाई, अब जो खेल शुरू हुआ है वो और गहरा होने वाला है।
अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई देश उसके छोड़े गए बेस को इस तरह से दुनिया के सामने अपने झंडे से सजाए। CIA पहले से एक्टिव है और गुप्त ऑपरेशंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ इलाकों में रहस्यमयी मूवमेंट्स दिखे हैं, ड्रोन देखे जा रहे हैं, अज्ञात लोग सीमा पार कर रहे हैं और ये सब कुछ किसी बड़ी चाल की तरफ इशारा कर रहा है। पर भारत तैयार है, क्योंकि जो राष्ट्र बिना गोली चलाए जीतना जानता है वो किसी भी जंग में पीछे नहीं हटता। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये भारत की नई सोच, नई नीति और नई शक्ति का प्रतीक बन चुका है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो युद्ध नहीं चाहता लेकिन युद्ध होने पर पीछे भी नहीं हटता। अब बगराम से हर घंटे नई खबरें आ रही हैं, भारतीय सैनिक नए उपकरण इंस्टॉल कर रहे हैं, अफगान नागरिक बेस के बाहर जय हिंद के नारे लगा रहे हैं और दुनिया के बड़े न्यूज़ नेटवर्क भारत की कवरेज दिखाने में व्यस्त हैं। ये वो पल है जब भारत का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं, आसमान के नक्शे पर दर्ज हो रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। बगराम से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। जैसे जैसे सूरज अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों के पीछे ढल रहा है, वैसा वैसा माहौल और रहस्यमयी होता जा रहा है। एयरबेस के अंदर भारतीय कमांडो मुस्तैद हैं, लेकिन बेस के चारों ओर कुछ अजीब गतिविधियां दर्ज की गई हैं। रात के अंधेरे में कुछ अनजान ड्रोन दिखाई दिए, जिनकी पहचान किसी भी देश के रिकॉर्ड में नहीं मिल रही। सूत्र बता रहे हैं कि ये अमेरिकी ड्रोन हो सकते हैं जो भारत की गतिविधियों की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली से बगराम तक हर चैनल पर एक ही बात चल रही है। क्या अमेरिका बगराम को दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहता है? अंदर की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वॉशिंगटन में ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक नाम से एक गुप्त योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसका मकसद है भारत की मौजूदगी को अस्थिर करना, अफगान गुटों में भ्रम फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि पर सवाल उठाना। लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बगराम बेस से जुड़े हर कोने पर अब इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम सक्रिय हैं। भारतीय कमांडो सिर्फ हथियारों से नहीं, तकनीक से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अंदर एक मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री, NSA और रॉ प्रमुख एक साथ स्क्रीन पर बगराम की लाइव, तभी अचानक सैटेलाइट मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट देती है। अनआइडेंटिफाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी बगराम के सिग्नल रेंज में एक्टिव है। इसका मतलब साफ है, कोई बाहरी एजेंसी बेस की इंटरनल कम्युनिकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। रॉ के अधिकारियों ने तुरंत काउंटर मेजर एक्टिव किया। प्रोजेक्ट अस्त्र नाम का नया साइबर डिफेंस प्रोटोकॉल ऑन कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में वो सिग्नल गायब हो गया, लेकिन सबको समझ आ गया कि ये किसी साधारण देश की चाल नहीं थी। इस समय जब भारत ने कूटनीतिक रूप से बगराम को अपने नियंत्रण में लिया है, अमेरिका इसे अपने प्रभाव के खत्म होने के रूप में देख रहा है। यही कारण है कि व्हाइट हाउस की मीटिंग्स में भारत का नाम लगातार गूंज रहा है। उधर काबुल में अमेरिकी राजनयिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। कोई बैकडोर बातचीत नहीं, कोई सफाई नहीं। भारत जानता है कि हर बयान का एक राजनीतिक अर्थ होता है और इस वक्त चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन मैदान में तैनात सैनिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये सम्मान का सवाल है। बगराम के पास एक गांव है, नाम है शहीनपुरा। वहां आज सैकड़ों अफगान नागरिक इकट्ठा हुए। हाथों में भारतीय झंडे थे और उन्होंने नारे लगाए, भारत जिंदाबाद, शांति जिंदाबाद। ये नारे अब हवा में नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ विदेशी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैलाने शुरू कर दिए कि भारत ने अफगान जनता पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसी वक्त बगराम से भारतीय आर्मी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि बेस पर स्कूल खुल रहे हैं, महिलाएं डॉक्टरों से इलाज करा रही हैं, बच्चे कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं। ये वो जवाब था जिसने अफवाहों को पल भर में मिटा दिया। रात के 2 बजे का वक्त था जब बगराम के रडार ने एक और ड्रोन पकड़ लिया। इस बार वो अमेरिकी M9 रीपर था। उसने कुछ मिनट तक बेस के ऊपर चक्कर लगाया और गायब हो गया। ये खबर अब दिल्ली से लेकर काबुल तक हर जगह चर्चा की है कि अमेरिका आखिर किस हद तक जाकर बगराम को बर्दाश्त करने वाला है। भारत ने जो कदम उठाया है वो बस एक बेस पर नहीं, ये आसमान में खेले जाने वाली एक बड़ी जंग का हिस्सा है और भारत उसके लिए तैयार है। लेकिन उसके जाते ही रनवे के पूर्वी हिस्से में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। ये किसी मिसाइल का नहीं बल्कि एक टेस्ट अलर्ट का परिणाम था। भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में एक्टिव हो चुका था।
कमांड सेंटर ने तुरंत ग्रीन सिग्नल दिया और सब कुछ नॉर्मल कर दिया। दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि भारत अब इतने हाईटेक लेवल पर काम कर रहा है। अमेरिका को लगा था कि भारत की तकनीक केवल रक्षात्मक है, लेकिन बगराम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब रक्षा नहीं, डिटेरेंस की पॉलिसी पर है। किसी को उकसाओ मत, लेकिन अगर कोई उकसाए तो उसे सोचने का वक्त भी मत दो। पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। एक एंकर चिल्ला रहा है, भारत ने अमेरिका से बगराम छीन लिया है, अब वो हमारे सिर पर बैठ गया है। सोशल मीडिया पर मीम्स और डर दोनों फैल रहे हैं। वहीं रूस और ईरान ने भारत को खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने संयुक्त बयान में कहा, भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के भविष्य की गारंटी है। लेकिन चीन अब खुलकर विरोध में आ गया है। बीजिंग से बयान आया कि भारत का ये कदम क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ेगा। दिल्ली में इस बयान को अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि भारत जानता है कि जब कोई देश सफल होता है तो सबसे पहले उसके विरोधी चिल्लाते हैं, और अब तो चिल्लाहट से ज्यादा डर दिख रहा है। इधर बगराम में भारतीय सैनिकों ने अपने ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। बेस के अंदर नया कंट्रोल टावर बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई इतनी है कि वो 40 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर कर सकेगा। यहीं से अब हर मूवमेंट ट्रैक होगा। रॉकी टीम ने कुछ स्थानीय एजेंट्स की मदद से एक बेहद अहम जानकारी हासिल की है। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक गुप्त ठिकाने पर CIA के कुछ ऑपरेटिव्स छिपे हुए हैं। वे वहां से भारतीय मिशन के खिलाफ स्थानीय समूहों को भड़का रहे हैं। ये मिलते ही यूनिट गरुड़ को सक्रिय किया गया। कमांड मिला, नो साउंड, नो सीन, ओनली रिजल्ट। रात के सन्नाटे में 12 भारतीय कमांडो काले वर्दी में ड्रोन कैमरे की आंखों के बिना रेगिस्तान के रास्ते उस ठिकाने की ओर बढ़ते हैं। कुछ और नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ सन्नाटा और मिशन। सुबह 4 बजे तक रिपोर्ट आती है, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। कोई हताहत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस मिशन पूरा। ये वही पल था जब दुनिया को समझ आ गया कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नेशन नहीं, ऑपरेटिव नेशन बन चुका है। सुबह की रोशनी के साथ बगराम का आसमान सुनहरी हो गया। बेस पर भारतीय तिरंगा हवा में झूम रहा था। दूर पहाड़ियों से अफगान बच्चे हाथ हिलाकर जय हिंद कह रहे थे। ये दृश्य केवल एक सैन्य जीत नहीं, ये भारत की आत्मा की जीत थी, और इस आत्मा की गूंज अब दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब अमेरिका अपनी अगली चाल चलने वाला है। आर्थिक दबाव, मीडिया प्रोपेगेंडा और राजनयिक अलगाव। वो कोशिश करेगा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जाए, पर भारत ने भी अपने पत्ते संभाल लिए हैं। नई दिल्ली में जो हो रहा है वो आने वाले हफ्तों में दुनिया की दिशा बदल देगा। और बगराम वो अब सिर्फ एक बेस नहीं, वो एक बयान है, भारत अब झुकेगा नहीं। अभी जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहे, लेकिन ये हकीकत है। बगराम एयरबेस से आ रही ये लाइव तस्वीर है, दुनिया के हर देश की खुफिया एजेंसियों को हिला चुकी हैं। भारत के 2000 कमांडो अब पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। चारों दिशाओं में हलचल है, हर दिशा में भारतीय तिरंगा हवा में लहरा रहा है, और अफगानिस्तान के आकाश में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, जब कोई देश अपने सम्मान और अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए मैदान में उतरता है, तब सिर्फ जंग नहीं होती, एक इतिहास लिखा जाता है। यही इतिहास बगराम एयरबेस पर बन रहा है। ये वही एयरबेस है जहां कभी अमेरिकी सेना ने अपनी ताकत के दम पर कब्जा जमाया था, लेकिन आज इस रनवे पर भारत के जवानों के बूटों की गूंज सुनाई दे रही है। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज, भारत माता की जय। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस के 4 मुख्य सेक्टरों में भारतीय यूनिट्स ने कंट्रोल संभाल लिया है। उत्तर दिशा में गरुड़ कमांडो, पश्चिम में पैराशूट रेजिमेंट, दक्षिण में NSG ब्लैक कैट्स और पूर्व दिशा में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। हर तरफ भारत की सैन्य रणनीति इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि किसी भी देश के लिए इस ऑपरेशन को समझना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी मीडिया तक ने मान लिया है कि भारत का ये ऑपरेशन पिछले 2 दशकों की सबसे सटीक सैन्य कार्यवाही में गिना जाएगा। लेकिन भाई, असली कहानी अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, बगराम एयरबेस पर लाइट्स मंद हो रही हैं। और तभी कमांडर की आवाज वायरलेस पर गूंजती है, टीम अल्फा सेक्टर 3 में मूव करो। और देखते ही देखते ब्लैक ओप्स टीम मैदान में उतर जाती है। चारों तरफ धूल का गुब्बार, गोलियों की आवाज और बीच में भारत के जवानों का नारा, जय हिंद। ये नजारा किसी को भी सहरन दे सकता है। अफगानिस्तान की जमीन से उठती हर आवाज में अब भारत की गूंज है। और दोस्तों, ये वही वक्त है जब दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, लंदन, हर जगह न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन चल रही है, इंडिया टेक्स कंट्रोल ऑफ बगराम एयरबेस। कोई कह रहा है भारत ने अमेरिका को कूटनीतिक मात दी है, तो कोई इसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सामरिक जीत बता रहा है। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे जो सच्चाई है वो ये कि हमारे जवानों ने अपने पसीने और साहस से इस मिशन को संभव बनाया है।
एक चश्मदीद ने कहा, मैंने पहली बार देखा कि कैसे भारतीय सैनिक बिना आवाज किए, बिना दिखावे के चुपचाप आगे बढ़े और पूरे बेस को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बगराम को भारत के कब्जे में ले लिया। ये सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती भाई। अब जो आगे होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला पल है, क्योंकि अब कमांड सेंटर से एक और आदेश आता है, ऑपरेशन रुद्र फेज 2 आरंभ करो। इसका मतलब था कि अब केवल एयरबेस नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के उत्तर क्षेत्र में भारत का प्रभाव स्थापित होना तय था। हजारों सैनिक रणनीतिक पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, ड्रोन कैमरे आसमान से निगरानी कर रहे हैं और सैटेलाइट इमेज पर हर मूवमेंट मॉनिटर किया जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि ये कोई कब्जे की लड़ाई नहीं बल्कि मानवता और सुरक्षा की जंग है। बगराम अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत के सामरिक शौर्य का प्रतीक बन चुका है। इस मिशन का हर कदम एक मैसेज है कि भारत जब निर्णय लेता है तो दुनिया सुनती है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है वो ये कि एयरबेस के अंदर से एक गुप्त बंकर मिला है जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी और पुराने डेटा सर्वर पाए गए हैं। क्या ये वही सर्वर हैं जिनमें 2011 के बाद की गुप्त फाइलें छिपाई गई थी? क्या भारत ने वो सबूत हासिल कर लिए हैं जिनसे पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अगले कुछ घंटों में मिलेगा, क्योंकि अब ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने जा रहा है। अंदर की टनल्स, गुप्त रास्ते और वो छिपे हुए बंकर जहां शायद कई देशों के रहस्य दफन हैं, और हमारे भारतीय कमांडो अब उन सुरंगों में प्रवेश कर चुके हैं। कैमरे चल रहे हैं, हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। बगराम की धरती अब इतिहास का गवाह बनने जा रही है। दुनिया सांसें थामे देख रही है। भारत के शेर आगे बढ़ रहे हैं।